गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज मैं बीएसएस पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल पर लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जेंडर। आज से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आज से पहले आपने ऐसा जेंडर ना पढ़ा होगा ना देखा होगा, तो करके दिखाता हूँ आपको। जेंडर होता क्या है? तो इंग्लिश में जेंडर जो होते हैं वो होते हैं 4 प्रकार के, ठीक है, सॉरी 3 प्रकार के। तो पहला है मास्कुलिन जेंडर, दूसरा है फेमिनाइन, तीसरा है न्यूटर और चौथा है कॉमन, यानी 4 जेंडर। कितने हो गए? 4 प्रकार के जेंडर। जैसा कि आप लोग जानते होंगे मास्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, आप लोग इससे परिचित होंगे। लेकिन आज जो मैं आपको न्यूटर जेंडर के बारे में बताने जा रहा हूं, वाकई में आप देखेंगे कि आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताया होगा। इसके लिए आपको मैं एक झलक देता हूं। आपसे मैं एक प्रश्न पूछता हूं, बताइए ये मून जो है, मून मेल है कि फीमेल है? आपके लिए क्वेश्चन है, बताइए मून क्या है, मेल है कि फीमेल है? तो डेफिनेशन देता हूं। मास्कुलिन जेंडर का वह प्रकार जिसमें क्रोमोसोम X और Y पाया जाता है, यानी गुणसूत्र X और Y पाया जाता है, यानी जो क्या होते हैं, जो पुरुष होते हैं उसी को मास्कुलिन जेंडर कहा जाता है, ठीक है। यानी नए तरीके से हम लोग चलते हैं तो जेंडर का वह प्रकार जिसमें क्रोमोसोम XY यानी पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम लोग कहते हैं मास्कुलिन जेंडर, ठीक है। जेंडर का वह प्रकार जिसमें क्रोमोसोम XX होता है, यानी स्त्री जाति का बोध होता है, यानी सजीव होते हैं और स्त्री जाति का बोध कराते हैं, तो उसको कहा जाता है फेमिनाइन जेंडर, ठीक है। न्यूटन बताने से पहले मैं आपको कॉमन जेंडर के बारे में बताता हूं। जेंडर का वह प्रकार जिसमें आप इस बात का डिक्लेरेशन नहीं कर पाते हैं कि कौन सा जेंडर है, मेल है कि फीमेल है, और कब तक नहीं कर पाते हैं कि जब तक उससे आप मिलते नहीं हैं। जैसे मैं बता दूं, जैसे मान लीजिए आपके विद्यालय में कोई नई टीचर या नए टीचर आने वाले हैं, ठीक है, यानी कोई नया अध्यापक आने वाला है, तो जब तक आपने उसका नाम नहीं सुना है या कम से कम उससे मिले नहीं है, तब तक आप नहीं बता पाएंगे कि लड़का टीचर है कि लड़की टीचर है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कॉमन जेंडर। यानी दूसरी भाषा में कहें तो जितने भी पद होते हैं, जैसे IAS, टीचर या जितने भी व्यवसाय ऑक्यूपेशंस होते हैं, उसमें स्पष्ट नहीं होता है कि कौन सा जेंडर यानी मेल है कि फीमेल है, तो वो होता है कॉमन जेंडर, ठीक है। आज हम बात करने वाले हैं आखिरी आपके न्यूटर जेंडर के बारे में। न्यूटर जेंडर वाकई में बेहतरीन तरीके से बताऊंगा, देखिए तो ध्यान दीजिए। न्यूटर जेंडर कहते किसे हैं? तो जितनी भी निर्जीव चीजें होती हैं वो सभी न्यूटर जेंडर होती हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, न्यूटर जेंडर में एक टॉपिक आता है, इसको समझेंगे कैसे कि मेल में रखेंगे कि फीमेल में रखेंगे। तो उसके लिए ग्रामर का एक टॉपिक हम दूसरा उठाते हैं, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन ध्यान दीजिए, इसमें कुछ गुण होंगे जिसके आधार पर हम निर्जीव वस्तुओं का भी पता लगा सकते हैं कि उसे सजीव में रखा जाए कि निर्जीव में रखा जाए। जैसे एक तरफ मैं मेल के लिए लिख देता हूं और एक तरफ लिख देता हूं फीमेल के लिए। जैसे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, मेल स्ट्रांग होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? स्ट्रांग होता है, यानी प्रकृति भी ये मानती है कि पुरुष जो जाति होती है वास्तव में मजबूत होती है, यानी शक्तिशाली होती है, स्ट्रांग होता है। फीमेल वीक, मेल अगली होता है, अगली माने देखने में कुरूप लगता है। फीमेल जो होती है वो प्रेटी होती है, यानी सुंदर होती है, ठीक है। तीसरी चीज जैसे ये सॉफ्ट होती है और ये हार्श होता है। जैसे आप लोग को ये लगता है प्यारे बच्चों
कि पापा वाकई में मम्मी से ज्यादा हार्श हैं, लेकिन ध्यान दीजिए पिता जो होता है वास्तव में हार्श नहीं होता है, उसको दुनिया की समझ ज्यादा होती है, क्योंकि वो दुनिया को बाहरी आंतरिक आंखों से देख रहा है, वो दुनिया में घूम रहा है प्यारे बच्चों। तो पिता वास्तव में तुलना तो नहीं है माँ बाप की किसी से, लेकिन पिता भी माँ से कम नहीं होता है। तो ध्यान दीजिए, जैसे आपको मैंने कहा कि मून बताइए, मून क्या होता है बाबू? तो ध्यान दीजिए, मून में खुद की शक्ति नहीं होती है, ठीक है। मून और सन की हम अगर कंपैरिजन करते हैं, मून और सन की कंपैरिजन करते हैं, तो मून जो है, मून के पास अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है, सन उससे ज्यादा शक्तिशाली है, यानी पावरफुल है। यानी एक चीज और मिल गया, पावरफुल, यानी सन जो है ज्यादा पावरफुल है, मून जो है उसकी अपेक्षा बहुत कम पावरफुल है। यानी मून क्या है? मून हो गया फेमिनाइन जेंडर में रखेंगे, ठीक है। एक चीज और लेते हैं, जैसे एक और उदाहरण मैं देता हूं, ट्रक। ध्यान दीजिए, ट्रक और कार, ट्रक और कार। ट्रक को देखते हैं, वो देखने में बहुत भद्दा दिखता है, और उसकी अपेक्षा कार वास्तव में बड़ी सुंदर लगती है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम पता करें तो ट्रक जो होता है वो मेल होता है, और कार जो होती है वो फीमेल होती है। प्यारे बच्चों, जेंडर में इससे ज्यादा ना कभी पढ़ाया जाएगा और ना कभी बताया जाएगा, इससे आगे जेंडर में कुछ नहीं है। आज की इस छोटी सी वीडियो में हमने जेंडर का ये टॉपिक समाप्त कर दिया है, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।